चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं आप सभी के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर देख सकते हैं बाबू 2027 परीक्षा के लिए। ठीक है, पूरा क्लास देख के जाइएगा क्योंकि मेरे प्यारे इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं आप सभी के लिए स्पेशल क्लास। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पर मॉडल पेपर आपका सेट नंबर 2 है, फिजिक्स है बाबू। ठीक है, जरूर देख के जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गमाए हुए। परीक्षा हॉल में अगर बात कर दिया जाए 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से किन्हीं 35 का आंसर देना और सभी क्वेश्चन बाबू मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला। ठीक है, तो चलिए बाबू शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। ध्यान से के क्वेश्चन आप सभी बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आइए जरा पहला नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश वर्ष मात्रक है। अब देखिए बाबू पूछा जा रहा है किसका बात किया जा रहा है, प्रकाश वर्ष का। ठीक है, प्रकाश वर्ष का। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है ना आपका पूछा जा रहा है, ये आपका मात्रक है। ठीक है, तो देखेंगे प्रकाश वर्ष जो है ना ये आपका जब भी पूछेगा मात्रक है, ये आपका किसका मात्रक होगा बाबू, ये आपका दूरी का मात्रक है। किसका, डिस्टेंस का मात्रक है। ठीक है, पहला नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, दूरी का। ठीक है, अब चलते हैं बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है क्या, परावैद्युता की विमाएं पूछा जा रहा है क्या है। देख लीजिए यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट है और 2021 में ध्यान दीजिएगा ऑलरेडी क्वेश्चन बाबू पूछा जा चुका है। ठीक है, परावैद्युता का जब भी बात होगा इसकी विमाएं पूछा जा रहा है क्या होती है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर परावैद्युता का जब भी बात होगा वह कहता है व्हाट आर द डोमिनेशन ऑफ, ध्यान देगा मेरे प्यार से, ध्यान देखेंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिसिटी का बात किया जा रहा है, मतलब ये आपका क्या होगा, परावैद्युता का जब भी बात होगा ना ये आपका क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर, टी के पावर में क्या होगा 4, एम के पावर में क्या होगा -1, एल के पावर में क्या होगा -3। तो यहाँ पर देख लीजिएगा दूसरा नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, काफी इंपोर्टेंट है और देख लीजिए बाबू 2019 में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू डैश, मतलब देखा जाए विद्युत परिपथ जो है बाबू इसकी शक्ति क्या होती है। ठीक है, तो देखिए विद्युत परिपथ जो होता है ना बाबू इसकी शक्ति जो होती है ना ये आपका वी स्क्वायर बटे क्या होता है, आर होता है फॉर्मूला। तो देख लीजिए वी स्क्वायर बटा आर कहाँ पे लिखा गया है, 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, वी स्क्वायर बटा आर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 ओम तुल्य है, 1 ओम इक्विवेलेंट टू डैश। अब देखेंगे ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट, 2014 में ऑलरेडी यहाँ पर छापा गया है। ठीक है, मतलब देखिए बाबू कहता है 1 ओम आपका तुल्य है, मतलब 1 ओम किसके तुल्य है। ठीक है, तो देखेंगे 1 ओम बराबर जो होता है ना बाबू ये आपका 1 वोल्ट, ठीक है ना, 1 वोल्ट बटा क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, 1V/A लगा सकते हैं। ठीक है, तो 4 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे बिल्कुल बाबू, सारे बच्चे पूरा क्लास देख के जाइएगा क्योंकि बहुत मेहनत से ये क्लास आपके सामने हम लाए हैं। आइए देखिएगा एसआई मात्रक में चुंबकशीलता की इकाई बता दीजिएगा क्या होगा, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म इन दिस एसआई यूनिट्स का बात किया जा रहा है, मतलब देखेंगे बाबू एसआई मात्रक में किसका बात किया जा रहा है, एसआई मात्रक का। एसआई मात्रक में चुंबकीयशीलता की इकाई क्या होती है। ठीक है, तो देखिए बाबू एसआई मात्रक का जब भी बात होगा ना इसमें चुंबकशीलता की इकाई का जो ध्यान दीजिएगा ये आपका होता है ना, ये आपका होता है हेनरी पर क्या हो जाएगा बाबू, मीटर हो जाएगा। ठीक है, हेनरी पर मीटर मतलब H/m। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक बता दीजिए क्या होता है। देख लीजिएगा बाबू 2013 कहता है एसआई ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन द यूनिट का बात किया जा रहा है, मतलब देखा जाए बाबू चुंबकीय आघूर्ण का, किसका बात किया जा रहा है, चुंबकीय आघूर्ण का। चुंबकीय आघूर्ण का जब भी बात होगा ना इसका एसआई मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है, यहाँ पर आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर लगा सकते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगा सकते हैं। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट, सभी से मेरा एक ही विनम्र आग्रह है पूरा देख के जाएगा क्योंकि बहुत मेहनत से क्लास आपके लिए लाए हैं। आइए किसके लिए तरंगदैर्ध्य का मान अधिकतम होता है, कहता है फॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम का बात किया जा रहा है, काफी इंपोर्टेंट बाबू देख सकते हैं 2015 में पूछा गया है। ठीक है, किसके लिए तरंगदैर्ध्य का मान अधिकतम होता है, तो देखेंगे तरंगदैर्ध्य का मान जब भी बात होगा ये जो है ना आपका अधिकतम होगा बाबू, तो ये आपका रेडियो तरंग के लिए, रेडियो तरंग के लिए आपका जो होता है तरंगदैर्ध्य का मान अधिकतम होता है। 7 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। देख लीजिए जो भी हम आपको बताएंगे सारा का सारा बाबू पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए किसका तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है, अब यहाँ पर देख लीजिए 2014 में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, किसका तरंगदैर्ध्य न्यूनतम मतलब कम है। ठीक है,
तो देखिए 10वां नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, न्यूनतम का जब भी बात होगा तो ये रेडियो तरंग का होता है, रेडियो वेव्स का, समझ रहे ना बात को। यहाँ पर क्या लगाएंगे, 8 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। रिकॉर्डिंग वगैरह हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल बाबू चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि देखेंगे ये आपका थोड़ा जो है ना ओबियस इसका प्रॉब्लम चल रहा है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है माइक्रो तरंग की आवृत्ति का प्रास बता दीजिए, आपका क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 9 नंबर में आप लोग जवाब देने का प्रयास करेगा। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव्स का बात किया जा रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए माइक्रो तरंग की आवृत्ति का प्रास जो होता है ना, ये आपका 3 × 10⁻11 माइनस क्या होगा, 3 × 10⁻18। तो 9 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल बाबू सभी बच्चे बताते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन देखिए कहता है 10 नंबर आपके स्क्रीन पे, थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत आपको देखने में ना हो क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा और छोटा कर लेना चाहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आइए जरा देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहाँ पर समझने का प्रयास करेगा। पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कहता है विद्युत चुंबक के नियम अनुसार प्रकाश की निर्वात में चाल और जड़त्व निर्देशांक में क्या होगा। आप देखिए किसका बात किया जाए मेरे प्यार, जो ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू दी लॉस, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द स्पीड लाइट इन वैक्यूम का बात किया जा रहा, मतलब देखेंगे विद्युत चुंबक के नियम अनुसार पूछा जा रहा ना। तो देखेंगे निर्वात में चाल जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, 10 नंबर। तो यहाँ पर आपका निर्वात में इन वैक्यूम में जब भी बात होगा ये आपका समान रहेगा, याद रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए जरा देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन द यूनिट ऑफ करंट का बात किया जा रहा है, विस्थापन धारा, ठीक है। तो देखिए बाबू विस्थापन धारा का मात्रक का जब भी बात होगा ना, ये आपका एम हो जाएगा। 11 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, याद रखिएगा। चलिए जरा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रयोगशाला में बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए उपयोग की जाती है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, प्रयोगशाला का बात किया जरा बाबू, इसमें बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए किया जाता है, यूज टू फ्री, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण लगा सकते हैं यहाँ पर, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। 12 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरण का उपयोग किया जाता है। आइए जरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, विद्युत चुंबक तरंग किसका बात किया जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर इज फेज डिफरेंस बिटवीन। अब देखेंगे विद्युत चुंबक तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर क्या होता है, ठीक है। कालांतर का बात किया जरा बाबू, ठीक है ना, फेज डिफरेंस, तो यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। क्या होगा बाबू, फेज डिफरेंस आपका क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे चलेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबक तरंग का संचरण आपका क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण क्या होता है, ठीक है। लगाते चलेंगे बाबू, काफी गजब का क्वेश्चन है। कहता है बाबू ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबक तरंग के संचरण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, टर्मिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात किया जा रहा है। तो ये आपका जो होता है ना वेक्टर ई अक्रॉस क्या होता है, वेक्टर बी के समानांतर होता है, लेकिन आपको वो वाला विकल्प यहाँ पर नहीं है, वो विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग क्या चलेंगे, तो यहाँ पर जो आप चलेंगे बाबू ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आपका क्या होगा, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर में यहाँ पर दोनों का लंबवत हो जाएगा, कौन सा दोनों, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर, बिल्कुल यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है तो सी लगाइए। इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है। अब देखिए गलत का बात किया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टेटमेंट। अब देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो देखिए कथन जो है ना, ये देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है, तो ये तो बिल्कुल आपका सही है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती है, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग सभी माध्यम में समान, ये मिस है बाबू यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये भी आपका सही है, लेकिन यहाँ पर गलत विकल्प चुना जा रहा है। अगर उस हिसाब से देखा जाए 15 नंबर में, तो ये वाला आंसर गलत है, सी वाला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बाद बाकी टोटल सही है तो सही में लगाएंगे। अगला देखिएगा, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना, रेडिएशन देखेंगे, पूछा जा रहा है स्टेबल ऑफ दी, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटेशन, ठीक है ना। अब देखेंगे माइक्रो तरंग होगा क्या, 16 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो ये आपका माइक्रो तरंग से लगाएंगे, माइक्रोवेव से लगाएंगे, 16 में आंसर ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर अपन यहाँ पे चलना है, देखते क्या कहता है, माइक्रो तरंग की आवृत्ति क्या होती है, दी फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स का बात किया जा रहा है। तो देख लीजिए बाबू, माइक्रो तरंग जो है ना,
इसकी आवृत्ति क्या होती है? तो रेडियो तरंग की आवृत्ति से क्या होता है? अधिक होता है। अधिक मतलब आपका क्या हुआ बाबू? तो ये आपका ज्यादा होता है रेडियो वेव्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबक तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? कहता है विच प्रॉपर्टीज डज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉट एक्सिबिट। तो देखेंगे मेरे प्यार जो एग्जिट लिखा हुआ है, देखेंगे प्रदर्शित, तो यहाँ पर ध्रुवन लगाएंगे पोलराइजेशन, ये आपका गुण प्रदर्शित नहीं करता है। 18 में आंसर क्या होगा? बी। अगला देखिए कहता है चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? देखेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो बाबू ये चुंबकीय ध्रुव बीच वाला केंद्र 90 डिग्री यहाँ पर लगाएंगे, और विषुवत रेखा का जब भी बात होगा, ठीक है, विषुवत रेखा पर देखेंगे क्या होता है? 0 डिग्री होता है, लेकिन चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या चलेंगे? सी वाला चलेंगे आंसर, ठीक है। आइए जरा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 20 नंबर क्या कह रहा है? लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? लेंज लॉ, ध्यान देगा, बेस्ड ऑन दिस देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ दी विच फिजिकल क्वांटिटीज का बात किया जा रहा है। देखेंगे 20 में क्या चलेंगे, ठीक है। तो देखिए बाबू, लेंज का नियम का जब भी बात होगा एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, किसका बात किया जा रहा है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। 20 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए महत्तम मान और वर्गमूल मान का अनुपात क्या होता है? अब देखिए अनुपात मतलब क्या हुआ? अनुपात मतलब आपका बटे हुआ, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। किसका बात किया जा रहा है? प्रत्यावर्ती धारा का। कहता है रेट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रोट मीन स्क्वायर वैल्यू इन दिस अल्टरनेटिव, देखेंगे, ठीक है ना, अल्टरनेटिव करंट। तो देखेंगे अनुपात मतलब बटे होता है, तो 1/√2 यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सी वाला आंसर सही है, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है देयर इज ए वेक्टोरियल करंट, मतलब आभासी धारा आपका क्या होता है? आभासी धारा, ठीक है। तो आभासी धारा बराबर फॉर्मूला, आभासी धारा बराबर जो फॉर्मूला होता है बाबू, ये आपका क्या होता है? शिखर धारा बटे में आप लोग क्या चलेंगे? √2 चलेंगे, मतलब आपका क्या होगा इंग्लिश में पेक करंट बाय √2। यहाँ पर देख लीजिएगा सी वाला आंसर, ठीक है ना। 22 में आंसर क्या चलेंगे? सी। देखते चलिए एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा खास और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आइए जरा, कहता है निम्नलिखित में से किनका उपयोग पौधे के घर में होता है? आप देखेंगे मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज इन नर्सरीज का बात किया जा रहा है, मतलब पौधा के घर में। किसका बात किया जा रहा है? पौधों के घर में, ठीक है। तो ये पराबैंगनी विकिरण का उपयोग होता है, देख लीजिएगा अल्ट्रावायलेट रेज, सी वाला लगाएंगे, काफी इंपोर्टेंट, सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ठीक है, 24 नंबर में जवाब दीजिएगा, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा अधिक होता है? तो वेवलेंथ हाईएस्ट का जब भी बात होगा ना बाबू, ये आपका माइक्रो तरंगे, ठीक है ना, माइक्रो तरंगे, माइक्रोवेव्स लगाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन सी वाला, डी वाला लगाएंगे। 25 नंबर देख लीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। हवा से, कहता है कांच से हवा में प्रवेश करते समय क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। देखिए बाबू, कांच से जब हवा में प्रवेश करेगा, कहां से प्रवेश करेगा? तो ये आपका कांच से, ठीक है, कांच से कहां प्रवेश करेगा? हवा में, ठीक है। तो क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, तो देख लीजिए बैगनी रंग का, ठीक है ना, पर्पल कलर का, ठीक है। 25 में क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। अगला देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर देख लीजिएगा, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंग के बीच कालांतर क्या होता है? ध्यान देगा मेरे पैचो, कंजर्वेटिव, ठीक है ना, इंटरफेरेंस बिटवीन टू वाज, ठीक है ना, रिसर्च ए पॉइंट पूछा जा रहा है, देयर मस्ट बी टाइम का बात किया जा रहा है, मतलब रचनात्मक व्यतिकरण, ठीक है ना, रचनात्मक व्यतिकरण पर पूछा जा रहा है किसी बिंदुवत स्रोत से दो तरंग के बीच कालांतर पूछा जा रहा है। तो देखेंगे दो तरंग का जब भी बात होगा, दो जब भी हो गया तो दोनों टकरा जाएगा, 0 में आंसर आएगा, सी ए वाला उत्तर सही है। अगला देख लीजिएगा 27 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द चार्ज इन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डैश, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। किसी इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू क्या होगा? 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या चलेंगे ऑप्शन, यहाँ पर बी होगा, याद रखेंगे। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है क्या, देखिए 11th का स्टूडेंट आंसर दीजिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज सर्वप्रथम आपका किसने किया था? चलिए लगाते चलेंगे। दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज फर्स्ट देखेंगे डिस्प्लॉयड बाय, अब देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जब भी बात होगा तो ये आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। 28 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए।
अगला देख लीजिएगा 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है परमाणु का आकार क्या होता है, द साइज ऑफ एन एटम एटम अप्रोक्सीमेटली। मतलब देखेंगे परमाणु जो होता है बाबू किसका बात किया जा रहा है, परमाणु, ठीक है, परमाणु का साइज पूछा जा रहा है, ठीक है, साइज क्या होता है, 10 पर पावर क्या होगा -10 m, यानी कि 10 पर पावर -10 मीटर, यानी कि 29 नंबर में क्या चलेंगे, सी वाला चलेंगे। अगला देख लीजिएगा 30 नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है, कहता है लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज डैश का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। तो देखेंगे दृश्य परिसर क्षेत्र में देखेंगे विजिबल लाइट रीडिंग्स, आंसर क्या होगा यहाँ पर देख लीजिएगा 30 में बी वाला लगाएंगे। अगला देख लीजिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, 1 AMU तुल्य ऊर्जा है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU, मतलब देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, मास यूनिट्स, ठीक है, यूनिट। तो देखेंगे 900 क्या होता है, 931 MeV, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लीजिएगा कहां पर है, डी वाला लगाइए। अगला देख लीजिएगा क्या कह रहा है, अब देखिए पूछा जा रहा है क्या VHF तथा UHF रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कल जो हम रिकॉर्ड जो किए थे क्लास, क्योंकि कल का क्लास बर्बाद हो गया था, ठीक है। आज देखते हैं क्या होता है। VHF और UHF सिग्नल संचार की विधि प्रयुक्त होती है, लगाते चलेंगे VHF और UHF। तो देखेंगे VHF और UHF का अगर बात कर दिया जाए 32, ये आंतरिक संचार की विधि में प्रयुक्त होता है, स्पेस, ठीक है ना, कम्युनिकेशन मेथड, ठीक है ना। चले लगाते चलेंगे, 32 में क्या लगाएंगे, सी। अगला देख लीजिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, देखिए पूछा जा रहा है क्या, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आप सभी को थोड़ा बढ़िया तरीके से जवाब देना है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यह निवेश की आवृत्ति कितना दिया गया है, 50 Hz, मतलब क्या हुआ, हर्ट्ज दिया गया है। तो मेरे प्यार से निर्गम आवृत्ति क्या होगा, तो निर्गम आवृत्ति भी आपका 50 हर्ट्ज ही होगा, क्योंकि मेरे प्यार से ओनली यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, वही दिया गया ना। तो देख लीजिएगा आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर। अगला देख लीजिएगा क्या कहता है, दार्शनिक संख्या 15 का द्विआधारी मान क्या होगा। देख लीजिए बाबू 15 का, ठीक है ना, इसमें देखेंगे आपका जो है ना सिंपल, ये देखिए 1 1 1 1 ये वाला लगा दीजिए, इसको हम निकालने के लिए बाद में सिखा देंगे, आपको समस्या नहीं लेना है। आज जरा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति प्रास उपयोग होता है, विच फ्रिक्वेंसी रेंज यूज टीवी ब्रॉडकास्टिंग का बात किया जा रहा है बाबू, मतलब देखा जाए टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का प्रास आपका यूज होता है। तो देखेंगे टीवी प्रसारण का जब भी बात होगा ना 30 MHz से 300 MHz तक, मतलब 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक लगाएंगे। आइए जरा चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, ध्यान देगा, कहता है देयर इज ए, एक मिनट, कहता है देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बात किया जा रहा है, मतलब देखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ जब भी बात होगा ना बाबू, ये अनुचुंबकीय पदार्थ अस्थिर ही रहता है, क्या रहता है, अस्थिर ही रहता है। 36 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। आइए जरा अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, द यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी चार्ज इक्वल टू डैश। देख लीजिएगा पृष्ठ का बात किया जा रहा है बाबू, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो देखेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व cm के पावर में -2, यानी कि कूलम मीटर के पावर में -2। यहाँ पर देख सकते हैं 37 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, 11th का स्टूडेंट जवाब दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे 10th से पार हो चुके हैं। चलिए कहता है ध्यान दीजिएगा, द मिनिमम एंगल ऑफ डेरिवेशन ऑफ द प्रिज्म रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। चलेंगे बिल्कुल, बेजामुनी आप पिलाना 7 रंग वाला जो बताया गया था उसी का ये फॉर्मूला है। एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। देखेंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो होता है ना, यहाँ पर देखेंगे n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है, ठीक है। n-1 इंटू डी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डी के जगह पे ए लगा दीजिएगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है जितने समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ किसी प्रारंभिक परिणाम से आदी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। सभी बच्चे लगाइए जरा, ठीक है। कहता है मेरे प्यार से ध्यान देगा, जितने समय में,
तो देखेंगे आधा मतलब क्या हुआ 1/2, मतलब हाल्फ लाइफ कहलाएगा, अर्ध आयु का फॉर्मूला ये परिभाषा हो गया। ठीक है, ये सब तो देखिए खैर ज्यादा हार्ड नहीं। आइए जरा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है बताइए जरा, ये तो आप जरूर बता देंगे। अपवर्तनांक का बात किया जा रहा है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखेंगे अपवर्तनांक का जब भी बात होगा ना, ये क्वेश्चन 10th में अब की बार पूछा भी गया है साइंस वाला में, ठीक है, और 12th में भी था। तो देखिए बाबू हीरा हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा अधिक होता है, 2.42 होता है। आप सभी बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं 40 नंबर में आंसर क्या होगा, डी। आइए जरा 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ES यूनिट इज डैश का बात किया जा रहा है। तो तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। विद्युत आवेश का क्वांटम का जब भी बात होगा, ये देखेंगे यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, 4.78 गुना 10 पर पावर क्या होगा -10 लगाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 41 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए जरा देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका होगा बाबू। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अस्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अस्थिर वैद्युत क्षेत्र का जब भी बात होगा, अस्थिर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, अस्थिर वैद्युत क्षेत्र का अगर बात किया जाए बाबू, ये आपका क्या होता है, ये आपका संरक्षी हो जाएगा, संरक्षी यहाँ पर देख लीजिएगा। 42 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और आप सभी बच्चे को बता देना चाहेंगे कि बाबू देखेंगे अब से आपका रेगुलर क्लास होने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर आपका 7 बजे आपका वीडियो आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारा सा क्लास देखने के लिए। PDF के लिए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी। मिलेंगे बाबू कल आप बच्चे से 7 बजे इसी मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद।